20 ट्रकों में सबूत भरकर कोर्ट पहुंचे अधिकारी। बिहार के सबसे बड़े घोटाले की कहानी जिससे नहीं निकल पाया लालू परिवार। मुख्यमंत्री बनते ही उसने 950 करोड़ की कर डाली सरकारी लूट, फिर इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। ये कहानी उस अपराध की है जब एक मुख्यमंत्री के खिलाफ 20 ट्रकों में सबूत भरकर अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे थे। 20 ट्रकों में भरे सबूत देखकर जज का भी दिमाग खिल गया था कि आखिर इनको कैसे पढ़ा जाए। भारत के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जब किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ और फिर उसे जेल भेजा गया। ये कहानी बिहार के उस मुख्यमंत्री की है जो खुद गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो गरीब और जानवरों के खाने का पैसा ही खुद खा गया और 950 करोड़ का घोटाला कर बैठा। चारा घोटाला में कैसे लालू प्रसाद यादव फंसे और कौन है वो अधिकारी जिसने भारत के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करके लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया। लालू प्रसाद यादव पहली बार 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उससे पहले 1985 में कैग टी.एन. चतुर्वेदी ने बिहार सरकार को चेता दिया था कि विभागों के खातों में गड़बड़ी किसी बड़े गबन की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ये पता चला कि अधिकारी जो गबन कर रहे हैं उसमें बड़े स्तर के लोग भी शामिल हैं। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। 1992 में सतर्कता विभाग के निरीक्षक विधु भूषण द्विवेदी ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार मुख्यमंत्री स्तर पर संलिप्तता की बात कही, लेकिन जांच के बजाय द्विवेदी को ही सजा मिली। उनका तबादला कर दिया गया और बाद में उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। इसके बाद वो अदालत के आदेश से बहाल हुए और इस मामले में गवाह बने। जनवरी 1996 में रांची के उपायुक्त अमित खरे ने चाईबासा कोषागार में अचानक छापा मारा। वहां से मिले दस्तावेजों ने बिहार के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। फर्जी बिल, पशुओं और झूठे सप्लायर्स के जरिए करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाले गए। इस बात की गवाही वो सारे दस्तावेज दे रहे थे जो छापेमारी के दौरान बरामद किए गए। बिहार के लोग भी हैरान थे कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ही नहीं, उनके जानवरों के चारे का भी पैसा खा रहे हैं। मार्च 1996 में पटना हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच शुरू होते ही कई बड़े नाम सामने आए। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और कई आईएएस अधिकारी। धीरे धीरे घोटाले का दायरा 50 से ज्यादा केसों तक फैल गया। जांच चलती रही, मामले दर्ज होते रहे। 10 मई 1997 को सीबीआई ने राज्यपाल से लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल A.R. किदवई ने सबूतों को देखकर इस बात की इजाजत दे दी। अब जैसी गिरफ्तारी की नौबत आई तो लालू प्रसाद यादव ने 5 मई 1997 को अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई और जनता दल से अलग हो गए। 25 जुलाई को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया। साल 2000 के बाद से चारा घोटाले से जुड़े 53 मामलों में सुनवाई शुरू हुई। मई 2013 तक 44 केसों का निपटारा हो चुका था। करीब 500 से ज्यादा आरोपी दोषी पाए गए। लालू प्रसाद यादव को कुल 14 साल की सजा हुई। फिर 6 जनवरी 2018 को 3.5 साल की कैद के साथ साथ उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। चारा घोटाले में जांच अधिकारियों को इतने ज्यादा सबूत मिले कि लालू यादव के लिए बचना नामुमकिन था। साल 2013 में रांची की सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इस मामले में दोषी ठहराया। लोकसभा सदस्यता चली गई और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य भी घोषित कर दिए गए। चारा घोटाले में जांच अधिकारी लालू यादव के खिलाफ 20 ट्रकों में सबूत लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे और इतिहास में ऐसा मामला शायद इससे पहले कभी नहीं आया था। इतने ज्यादा सबूत थे कि जज के लिए भी एक मुख्यमंत्री को सजा सुनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव ही चारा घोटाले के दोषी थे? इसका जवाब है, लालू यादव के सीएम बनने से पहले ही पैसे का गबन शुरू हो गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि लालू यादव अच्छे नेता थे, लेकिन उन्हें प्रशासनिक तरीके से कैसे काम होता है, उसके अंदर के बारे में क्या क्या होता है, ये बहुत कम जानकारी थी उन्हें और अधिकारियों ने इसका फायदा उठाया। लालू यादव ने कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से पहले कम गबन हो रहा था, लेकिन लालू यादव के सीएम बनने के बाद वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से चारा घोटाला सबके सामने आ गया और लालू यादव फंस गए। बिहार में लालू परिवार सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा है और आज तक चारा घोटाला लालू परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 15 साल तक बिहार में राज करने वाले लालू यादव 20 साल से बिहार की सत्ता से दूर है। क्या इस बार लालू परिवार बिहार की सत्ता पर वापस आ सकता है या फिर बिहार की जनता चारा घोटाले की सजा देगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।
ब्यूरो रिपोर्ट।